आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। अब वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की अगर हम बात करें तो चाइना के बाद भारत में डायबिटीज़ के मरीज़ लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, किन कारणों से ये मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं? और चंडीगढ़ शहर की हम बात करें तो यहाँ पर भी 100 में से 13वां व्यक्ति डायबिटीज़ से ग्रस्त है। ऐसा क्यों है? ये आंकड़े चौंकाने वाले क्यों आ रहे हैं? इस पर हमारे साथ खास बात करने के लिए पीजीआई के डॉक्टर सोहम मुखर्जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और कई रिसर्च पे बात करते हैं, आपको पता चले कि ये डायबिटीज़ क्यों होती है। डॉक्टर सोहम, डायबिटीज़ की हम बात करें, आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। डायबिटीज़ को लेकर अगर अवेयरनेस के लिए लोगों से आप बताना चाहें कुछ रिसर्च, और जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं, क्या बात? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बताया। अ, चंडीगढ़ में लगभग 100 में से 13 जना का डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ मतलब मधुमेह, मतलब मीठा यूरिन। तो शुगर का लेवल आपका शरीर में ब्लड में बढ़ जाता है, तो वो फिर यूरिन में आना शुरू हो जाता है एंड उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ बोलते हैं। इसका 2 टाइप का डायबिटीज़ होता है मेनली। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़, एक होता है टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है लाइफस्टाइल डिजीज़ एक तरीके। तो यूजुअली ये एडल्ट ऑनसेट होता है, तो 30-40 साल से ऊपर वाले इंसान को होता है और इसमें लाइफस्टाइल का बहुत सारे असर है, जिसके वजह से एक्चुअली ये प्रिवेलेंस और फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। तो कैसे लाइफस्टाइल? जो जो लाइफस्टाइल आपको ओबेस करता है, मोटापन करवाता है, जैसे अनहेल्दी डाइट, जंक फूड, सीडेंटरी लाइफ, एक्सरसाइज ना करना, ज़्यादातर स्क्रीन टाइम स्पेंड करना, टीवी के सामने ज़्यादा स्पेंड करना, एंड ऑल दोज थिंग्स एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू ओबेसिटी। और ओबेसिटी और सेंट्रल ओबेसिटी, खास करके पेट वाला जो मोटापन होता है, उससे ये टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। ओबेसिटी बढ़ रहा है, इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ का भी प्रेवलेंस बढ़ रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि टाइप 1 डायबिटीज़ ये यूजुअली यंग पीपल में होता है, 20-30 साल के कम उम्र में होता है। इसके साथ लाइफस्टाइल का कोई लेना देना नहीं है। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से होता है। कोई एक ऑटोइम्यून ट्रिगर, कोई इन्फेक्शन वगैरह इसको प्रेसिपिटेट कर सकता है, और कुछ जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होता है, तो ऑटो एंटीबॉडी आपका शरीर में बनता है और आपका पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय होता रहता है ऑटोइम्यून की वजह से। ये बहुत रैपिड ऑनसेट होता है, जल्दी डेवलप होता है, और इसमें जानलेवा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का भी खतरा रहता है। तो ऐसे डायबिटीज़ डायग्नोस होते ही आपको इंसुलिन शुरू करना है। इनके लिए इंसुलिन जीवनदायी होता है। इंसुलिन इनका सांस के बराबर होता है। तो हम टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट को बोलते हैं हमेशा इंसुलिन यूज़ करने के लिए, और कभी बंद करने के ना करने के लिए। सर, आपने एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, टाइप 1 और टाइप 2 में ये डायबिटीज़ है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि चंडीगढ़ में ऐसा क्यों हो रहा है? और हम बात करें चाइना के बाद भारत डायबिटीज़ कैपिटल बनता जा रहा है। 77 मिलियन लोगों को यहाँ पर डायबिटीज़ है, क्या ये सही है? हाँ, एक्चुअली एस्टिमेटेड प्रिवेलेंस है 77 मिलियन के आसपास लोगों को डायबिटीज़ है, और ये चाइना के बाद ही आता है हमारे जो नंबर पॉपुलेशन है डायबिटिक पेशेंट का। तो हमारे जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो रहा है, ये जो ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारा फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल हैबिट में चेंज हुआ है, इसकी वजह से ये हो रहा है। और अभी अगर आप पूरा इंडिया का देखेंगे तो लगभग 100 में से 7-8 लोगों को डायबिटीज़ है लगभग। लेकिन चंडीगढ़ में ये रेट काफ़ी हाई है, 13-14 के आसपास। क्योंकि आप देखेंगे कि बाकी कंट्री के रीजन के वाइज चंडीगढ़ के लोग ज़्यादा एफ्लुएंट है, उनका खाने पीने का साधन ज़्यादा होता है, उनके पास अम्यूज़मेंट का तरीका ज़्यादा होता है, माध्यम ज़्यादा होता है, स्क्रीन टाइम वो लोग ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, मोबाइल ऐप्स, टीवी गेम्स, वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम में वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। पार्क देखेंगे खाली पड़ा हुआ है, जिसमें लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, दौड़ भागी नहीं कर रहा है, खेल कूद कम हो रहा है, और साथ में जंक फूड्स। अभी चारों तरफ आप जंक फूड का ऐड देखेंगे, सब लोग, कोई पॉपकॉर्न लेके बैठा हुआ है, कोई चिप्स लेके बैठा हुआ है, तो ये सारा कुछ इफ़ेक्ट कर रहा है, और हमारा जो बच्चे हैं वो ओबेस हो रहा है। तो अभी मैंने बताया कि यूजुअली टाइप 2 डायबिटीज़ जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, वो यूजुअली एडल्ट में होता है, 30-40 ईयर्स के बाद होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इवन 10 साल के बच्चे भी मोटापा लेके डायबिटीज़ लेके आ रहा है। तो 10 साल, 15 साल, 20 साल में भी ये यहाँ पर प्रिवेलेंट हो रहा है। बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं। तो ये बहुत ही एक ख़राब ट्रेंड है, जिसको हमें प्रिवेंट करना है। सर, मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था कि पहले ये बीमारी सिर्फ बुजुर्गों को होती थी, एक एज के बाद होती थी, लेकिन अब यंगस्टर्स भी डायबिटीज़ की चपेट में आ रहे हैं। क्या यही कारण है? बिल्कुल, यही कारण है, और ये कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करेंगे तो इसका ऑनसेट को आप काफ़ी डिले कर सकते हैं, क्योंकि इसका मेन कारण जो होता है वो सेंट्रल ओबेसिटी होता है, तो उसको आपको मात देना है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल
प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, इससे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो या कुछ हद तक इसको काफ़ी डिले कर सकते हो ऑनसेट को। और आप जितना डिले करेंगे इसका जो ख़राब इफ़ेक्ट है, कॉम्प्लिकेशंस है, वो भी प्रिवेंट होता रहेगा। सर पीजीआई की हम बात करें तो पीजीआई की एंडोक्रोलॉजी में ओपीडी में पैर रखने की जगह नहीं होती, 2 दिन की ये ओपीडी होती है। आप खुद इतने मरीजों से मिलते हैं, क्या कारण थे, वो कहाँ पर पीछे रह गए कि उन्हें डायबिटीज़ हुई, क्या उन्हें पता नहीं था, अवेयरनेस की कमी, आप क्या देखते हैं उसमें? एक्चुअली आप ये बेसिकली मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है। इसमें लाइफस्टाइल का कुछ कंट्रीब्यूशन है, कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी रहता है। सो उनका हो सकता था कि अगर वो लाइफस्टाइल प्रॉपर फॉलो करते तो हो सकता था उसका थोड़ा डिले होता। जिस आदमी का 30 साल में हो रहा है उसका शायद 50-60 साल में होता था। तो इससे फ़ायदा क्या होता अगर आप प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करते और मोटापा होने नहीं देते हैं और रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करते हैं, तो आगे जाके जो कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज़ का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका कम होता या लेट प्रेजेंट करता। सो इसमें काफ़ी आपका जो इकोनॉमिक बर्डन भी रिड्यूस होता। सर अब यंगस्टर्स को भी एक एज के बाद टेस्ट जरूर करवाने चाहिए। पहले यंगस्टर्स ये कहते थे अभी तो हमारी एज नहीं हुई है, अभी कहाँ हमें डायबिटीज़ हो जाएगी, ये तो बुज़ुर्गों की बीमारी। अब उनको भी एक एज के बाद टेस्ट करवाने चाहिए, क्या सलाह देंगे? एक्चुअली यंगस्टर में रूटीन हम स्क्रीनिंग नहीं रिकमेंड करते हैं। यूजुअली एशियन इंडियंस जो हैं, जो इंडियन पॉपुलेशन है, वो हाई रिस्क पॉपुलेशन में मानते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। सो 30-40 साल के बाद साल भर में एक बार आप स्क्रीन अगर करेंगे फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और HbA1c से, तो आप इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अधिकतर टाइम टाइप 2 डायबिटीज़ एसिम्टोमेटिक होता है, मामूली सा फैटिक, वीकनेस, कमजोरी, ये सब रहता है और ये मिस डायग्नोस हो जाता है, डायग्नोस होता ही नहीं है क्योंकि आप सस्पेक्ट नहीं करते हो। तो स्क्रीनिंग ज़रूरत होता है डायग्नोसिस करने के लिए। हर साल एक बार अगर आप 40 साल की उम्र के बाद स्क्रीनिंग कर लेते हो तो उसमें आप अर्ली डायग्नोस कर लेते हो, अर्ली थेराप्यूटिक इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। लेकिन यंग स्टार के स्क्रीनिंग के बारे में ठोस रिकमेंडेशन अभी तक इतना कुछ नहीं है। लेकिन अगर यंग स्टार में कुछ रिस्क फैक्टर्स है, जैसे वो ओबेस है, सेंट्रली खास करके सेंट्रली ओबेस है, तो पेट बढ़ रहा है, तो उनको ज़रूर स्क्रीन करना चाहिए। खास करके कुछ कुछ डिजीज़ सेंसिटिव होता है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ और हाइपरटेंशन, ये सब अगर यंगस्टर में आ रहा है तो ज़रूर स्क्रीन करना चाहिए। लेकिन सबको स्क्रीन करने के लिए हम अभी रिकमेंड नहीं करेंगे। अगर सर जेनेटिक हम बात करें, किन्हीं के पेरेंट्स को अगर डायबिटीज़ है, पेरेंट्स में दोनों, मदर फादर को, तो उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज़ होने के? ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया कि टाइप 2 डायबिटीज़ मल्टीफैक्टोरियल है और जेनेटिक्स का इसमें कंट्रीब्यूशन काफ़ी हद तक है। तो अगर आपका पापा मम्मी को डायबिटीज़ है तो आपको भी रिस्क है, तो आपको अर्ली स्क्रीनिंग करना चाहिए। लोगों से सर क्या अपील करना चाहिए? पंजाब केसरी और जगबानी टीवी के जो दर्शक देख रहे हैं, उनसे क्या अपील आप करना चाहेंगे, क्या सलाह आप उन्हें देना चाहेंगे? सो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो मैंने शुरू में बताया, टाइप 2 डायबिटीज़ लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो इसको काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है और इसमें आपका लाइफस्टाइल का रोल काफ़ी है। तो खान पान में ध्यान दें, एक्सरसाइज में ध्यान दें, स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना करें, लिमिटेड रखें, जंक फूड्स अवॉइड करें और कोल्ड ड्रिंक्स और जो भी फ्री शुगर्स, एम्प्टी कैलोरीज है, ये सब अवॉइड करें। जो ट्रेडिशनल खाना होता था उसमें वापस जाए, तो वो आपको हेल्प करेगा। और अगर आपका डायबिटीज़ हो गया है तो डरने का कोई बात नहीं है। देयर आर एक्सेलेंट मेडिसिन, बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन है। अर्ली डायग्नोस अगर आप कर लेते हो तो लाइफस्टाइल और कुछ मेडिसिन से आपका शुगर कंट्रोल रह सकता है। लेकिन अगर लेट हो रहा है डायग्नोसिस में या आपका कंट्रोल ठीक नहीं है तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो अगर कॉम्प्लिकेशंस है तो उसको प्रॉपरली मैनेज करना है। और लेट अगर हो रहा है डायबिटीज़ डायग्नोसिस में या बहुत दिनों से 10-15 साल से डायबिटीज़ है, तो आपका डॉक्टर आपको हो सकता है इंसुलिन प्रेस्क्राइब करे, तो उससे पीछे ना हटे क्योंकि वो आपको कॉम्प्लिकेशन होने से बचाएगा। और टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए मेरा ख़ास मैसेज ये है, क्योंकि उनका बहुत अर्ली एज से डायबिटीज़ डायग्नोस हो रहा है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो उनको काफ़ी लंबा लाइफ लीड करना है डायबिटीज़ के साथ। तो कभी कभी उनको डिफ़िकल्टी आ सकता है, लेकिन उनको ये ध्यान रखना है कि इंसुलिन लगाने से ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ और लीड कर सकता है। जैसे आम आदमी लाइफ लीड करते हैं तो वैसी वो लाइफ लीड कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए इंसुलिन एक जीवनदायी मेडिसिन है और इंसुलिन के टीका लगाने से कभी वो कतराए नहीं और इंसुलिन उनके सांस के बराबर है। तो हमेशा उनको ज़िंदगी भर इंसुलिन लगाते रहना चाहिए। वो इंसुलिन अगर बंद करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन लेके, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन लेके उनको एडमिट होना पड़ेगा।
और उसमें कभी कभी भारी नुकसान होने का संभावना होता है। तो उनसे मेरा ये गुजारिश है कि वो इंसुलिन कभी बंद ना करें। काफ़ी अहम जानकारियां दी हैं पीजीआई के डॉक्टर सोहम मुखर्जी ने। डायबिटीज़ डे है आज। अगर हम डायबिटीज़ डे की बात करें, डायबिटीज़ के मरीज़ लगातार बढ़ रहे हैं, क्या क्या प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके इस बीमारी से बच सकते हैं। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।